दोस्तों, यह कहानी है एक बूढ़ी माँ की, जिनका बेटा 3 साल पहले अपना घर छोड़कर विदेश में बस गया था। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज्यादा कमजोर हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में बूढ़ी माँ की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता, वह था उनका बेटा। ऐसा एक पल भी न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती हो। वह दिन रात अपने बेटे को याद करती रहती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपने माँ को फोन कर लिया करता और 2-4 मिनट से ज्यादा बातें भी न करता। फिर भी वह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आता है। हेलो, सुन रही हो ना माँ? सुनील बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? माँ बोलती हैं, मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सुनील बोलता है, सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ। बेचारी अकेली वहां परेशान होती होंगी। माँ की सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस-नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज्यादा दिन की छुट्टियां नहीं मिलेंगी। जिस जिस से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूं घर के लिए। माँ ने पूछा, घर के लिए? सुनील कहता है, हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहां घर रखने का क्या फायदा? बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हों। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूरी थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए मां तैयार हो गई। आनंद फानंद में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। मां ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों से दिल लगा था उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने मां से कहा, मां तुम यहां बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराकर आता हूं। वहां वक्त लगता है, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम यहीं आराम करो, मैं यूं गया और यूं आया। मां बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। मां सोचने लगी ज्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया, अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। मां को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, मां जी किससे मिलना है आपको? यहां पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज में मां बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, हम लंदन जा रहे हैं। कर्मचारी ने पूछा, क्या नाम है मां जी आपके बेटे का? सुनील नाम है मेरे बेटे का, मां ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने बूढ़ी मां से कहा, मां जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है।
अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? मां की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे मां घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने बूढ़ी मां से कहा, मां जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहां पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। बूढ़ी मां ने कहा, अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।